हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का इवनिंग 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। अब देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। राइट। इसमें क्या होता है, वन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, वन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल अंडरगोज, वन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल अंडरगोज oxidation and reduction also, oxidation and reduction as well, ऐसा लिख सकते हैं as well। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब यहाँ जो हमें दिख रहा है ना चार ऑप्शन, पहले वाले को मैं देखूं तो क्लोरीन का ClO2 में ऑक्सीडेशन कितना है वो पता करो। और अभी हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं तो सीधा आंसर आ जाएगा। क्लोरीन का हमें नहीं पता तो एक्स रखो, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, इक्वल टू में -1। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। जब भी कभी किसी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो आप ऑक्सीजन का याद रखो -2 आएगा, क्लोरीन का एक्स लिख देंगे, यानी जिस किसी एटम का हमको बताना है एक्स लिख देंगे। सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड में अलग केस होता है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ये कोई सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया -4, इक्वल के उधर गया तो +4, तो इसमें -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3। अब पॉइंट ये है कि क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन -1 हो सकती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 हो सकती है। ये कैसे पता चला, ये हमें लास्ट शेल से पता चलेगा। तो क्लोरीन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि वो हेलोजन फैमिली में आता है जिसका लास्ट शेल होता है NH2NP5। तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और गेन करे तो 6 हो सकता है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन -1 और मैक्सिमम 7, क्योंकि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सारे डोनेट कर सकता है। तो अब पॉइंट ये है कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन -1 है और मैक्सिमम क्या है +7 है। और अभी जो ऑक्सीडेशन इसका है वो कैसा है +3। तो आप समझ जाओ कि ये आगे जाके माइनस में भी आ सकता है या फिर प्लस में भी जा सकता है। ये +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। हमें आगे वाले एग्जाम्पल सब में यही करना होता है। अब आप चाहो तो ये दूसरे भी समझ लो। ClO देख लो, तो ClO माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्लोरीन जो है +1 में है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। अगला देख लो, फोर्थ ऑप्शन, ये थर्ड का बता दिया मैंने, ठीक है ना, सेकंड अभी नहीं बताया है। फोर्थ का देखो, तो फोर्थ में ClO3- है ना, तो ClO3- में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ हो गया क्या x प्लस ये क्लोरीन का हो गया 3, एक का -2 इक्वल टू -1। अब बताओ ये माइनस का 6 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 6 और -1, आंसर कितना आ रहा है यहाँ से +5। ठीक है, तो +5 इसका है, मतलब ये भी +7 में भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। अब बचा हमारा एक लास्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमने डिस्कस नहीं किया, ClO4-। अब बताओ क्लोरीन का एक्स रखेंगे, 4 ऑक्सीजन है, हर एक पर -2 इक्वल टू -1। अब बताओ ये 4 2 जा 8 और माइनस का 8 है, इक्वल के उधर जाएगा तो +8, +8 -1 कितना बचा बोलो 7, प्लस का 7 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पॉइंट सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर क्लोरीन +7 में है तो वो +7 से कम में आ सकता है, +6 मतलब +5 +3 जीरो में आ सकता है, पर +8 में नहीं जा सकता। दैट्स वाई इट डज नॉट अंडरगो, क्या लिखा था यहाँ पे, डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और यही हमारा आंसर। थैंक